चलिए शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए इसका एक ही मेथड है, वो मेथड का नाम है हीट एंड ट्रायल। सोचो और यूज़ करो, इसके अलावा किसका कोई मेथड नहीं है। आपको बस क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या रखना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन LHS और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पूरा नहीं लिखा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच एलिमेंट इन LHS इक्वल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच एलिमेंट in RHS। number of molecules each element in LHS, number of molecules each element in RHS। ये बराबर है, ये ही एक मेथड है और कुछ है नहीं। अब इसी को कैसे किया जाता है, बस आपको यही चीज़ हम आपको बताएंगे और कैसे किया जाता है एकदम बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इरेज कर रहे हैं इसको, हम आते हैं। तो इसमें आपको हीट एंड ट्रायल मेथड है, मतलब आपको इसमें पेंसिल से यूज करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Na ने रिएक्शन किया H2O के साथ, Na ने रिएक्शन किया H2O के साथ और आपको मिला क्या, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब देखिए पहले तो आपको ये देखना है कि सभी एलिमेंट बराबर हैं कि नहीं है। तो देखिए आपके पास कितने एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। LHS की तरफ देखते हैं सबका नंबर और RHS की तरफ सबका नंबर देखते हैं। LHS की तरफ सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे कितना है बेटा, ऑक्सीजन कितना है 1। देखिए नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। RHS की तरफ सोडियम कितना है 1, फिर आपका कितना है हाइड्रोजन कितना है 1 और 2 3 है और ऑक्सीजन कितना है 1। इन दोनों में देखिए LHS RHS दोनों में सोडियम और ऑक्सीजन तो बराबर है, बट हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो कैसे हम हाइड्रोजन को बराबर करें, तो हाइड्रोजन को बराबर देखिए यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन है कुछ ऐसा है 2+1 के फॉर्म में, मतलब 2 अलग है और 1 अलग है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अब कैसे हम इसको बराबर कर सकते हैं, सोचिए अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4, और इसमें भी अगर हम सिर्फ 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए हम कैसे हाइड्रोजन को इक्वल कर सकते हैं, 2 × 2 कर दें, 2 × 2 कर दें तो इक्वल 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 अलग है और 1 अलग है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो बराबर हो जाएगा। तो चलिए मतलब यहाँ हाइड्रोजन इस पर हमको 2 को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फिर से अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब फिर से हम चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम फिर से चेक करते हैं तो क्या हमारे सभी लोग इक्वल हुए हैं कि नहीं हुए। तो चलिए सोडियम कितना है आपके पास, LHS में अभी भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है 2 2 4, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना है आपका, देखिए 2 का मल्टीप्लाई होने पर सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई नहीं हुआ, साथ के साथ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन में भी। तो अब आपका ऑक्सीजन कितना है 2 है, अब आपका ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब आते हैं RHS में, RHS में सोडियम कितना है 2 का मल्टीप्लाई होने का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब आपका सोडियम कितना है 2, अब आपका सोडियम कितना है 2। अब हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, अरे सॉरी 2 2 जा 2, सॉरी 2 2 1 जा 2 हो गया और 2 इसका टोटल कितना हो गया 4। अब
ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, इस 2 के मल्टीप्लाई होने के कारण इस ऑक्सीजन को जो 1 था अब वो कितना हो चुका है 2। तो आप देख पा रहे हैं सब कुछ इक्वल है सिवाय सोडियम के, सब कुछ इक्वल है सिवाय किसके, सोडियम के। तो अब हमें इस सोडियम को 2 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं है, तो मतलब कहाँ मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ पर। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से आपका काम है, अभी हम सब बताते हैं, फिर से आपका काम क्या है, फिर से आपको चेक करना कि जो हमने किया वो परफेक्टली है कि नहीं है। चलिए एलएचएस साइज में सोडियम कितना है बेटा, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4 है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 है। फिर देखिए 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 2 जा 4 है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4 है, और ऑक्सीजन कितना है 2। तो अब आप देख रहे हैं कि दोनों एलएचएस के साइड के सभी एलिमेंट का नंबर और आरएचएस साइड के सभी एलिमेंट का नंबर बराबर हो गया। जब तक ये कंडीशन नहीं आएगा तब तक आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इसीलिए इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट लॉजिक अगर हम बोलें कि इस लॉजिक से आप इसको कर सकते हैं तो ये कहना गलत होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। तो क्या करना है, फिर से मैंने बता दिया कि आपको हर बार एलएचएस आरएचएस को देखना है कि वो सही है कि नहीं, एक को ही बराबर करना था। चलिए चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेते हैं। एल्युमिनियम Al प्लस H2SO4 गिव राइज टू, क्या हमें दे रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट मतलब एल्युमिनियम Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2 ये हमें मिल रहा है। चलिए पहले कंडीशन में देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या है हमारे पास भाई। हमारे पास एल्युमिनियम है। हम आपको एक बात बताएं, आप लोग क्या किया कीजिए, जैसे कोई जैसे OH है, चलिए रहने दीजिए ऐसे हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, फिर आपके पास क्या है, सल्फर है, फिर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। एलएचएस में देखते हैं क्या है इनका नंबर, और आरएचएस में इनका नंबर क्या है, समझिए। एल्युमिनियम का एलएचएस में नंबर 1 है और आरएचएस में कितना है, 2 है। हाइड्रोजन का एलएचएस में नंबर 2 है और इधर भी 2 है। एस का यहाँ पे नंबर 1 है। अब यहाँ पे एस का देखिए ये 3 का मल्टीप्लाई है दोनों में, मतलब यहाँ पे एस का नंबर 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 12 है। समझ में आ रहा है। तो कौन कौन, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर सभी लोग अनइक्वल हैं। तो पहले हम लोग टारगेट करते हैं किसको इक्वल करना होगा, तो हमें एक एल्युमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एल्युमिनियम इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना। अब इसको मिरेज करता हूँ, तो अब ये कितना हो गया। अब आपको फिर से एलएचएस आरएचएस जब इक्वल करेंगे तो देखिए सिर्फ एल्युमिनियम बढ़ा और कोई भी इंक्रीजिंग नहीं हुआ है, और कोई इंक्रीज हुआ है, मतलब अब हमारे एल्युमिनियम इक्वल हो चुके हैं, हाइड्रोजन तो इक्वल था ही, कौन नहीं इक्वल है, सल्फर। सल्फर को इक्वल करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो हमें यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया। चलिए अब आते फिर से इक्विवेलेंट देखते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम इधर कितना है, 2, यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 2। हाइड्रोजन देखिए अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होने के कारण ये हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन कितना है आपका, 2। अभी भी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। देखिए खाली 3 लगने के कारण सिर्फ SO4 ये नहीं पूरा बढ़ा, ये भी सब कुछ बढ़ गया। फिर S का वैल्यू कितना है, S का वैल्यू 3 और इधर भी 3, मतलब S बराबर
फिर ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे कितना 3 4 जा 12 और यहाँ पर 12, मतलब यहाँ पे सब लोग बराबर हो गए सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी लोग क्या हो गए, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी लोग क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इक्वल नहीं है। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है, हाइड्रोजन को इक्वल करना। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, हाइड्रोजन को इक्वल करना। तो चलिए हाइड्रोजन को इक्वल करते हैं। तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए किसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें कितने का, 3 का। तो हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है। तो चलिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप बैलेंसिंग इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे तो आप क्या करेंगे, पेंसिल का यूज़ करेंगे, कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए फिर से मैच कराते हैं कि क्या सब लोग इक्वल हैं कि नहीं है। चलिए फिर से क्लियरिफाई करते हैं। एल्युमिनियम 2, यहाँ एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। तो ठीक है, तो क्या दिख रहा है, इधर के सभी एलिमेंट इक्वल हैं, इधर के सभी एलिमेंट इक्वल हैं, मतलब आपका दिया हुआ इक्वेशन क्या हो गया, आपका जो हमने इक्वेशन दिया था वो बैलेंस्ड हो चुका है। समझ में आया। तो मैंने बार बार यही बोला है कि आपको सिर्फ एक दिमाग का प्रयोग करना है। इसमें आपको क्या करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना है। और हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको करना क्या है, एक ही काम करना है, जो आपको इक्वेशन दिए गए हैं उसे आपको नोट करना है और इसी तरह बार बार आपको क्या करना है, पूछना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अरे यार ये बार बार मेरा कैमरा हिल जा रहा है, ये मेरा माइक का तार इसमें घुस जा रहा है। अब यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा जिससे बार बार जो माइक हमारा फंस रहा है वो ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका एकदम जो भी आपका वो होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि आखिर हमें करना क्या है। तो आप लोग को लगभग तो क्लियर हो ही गया होगा कि इक्वेशन को हमको बैलेंस कैसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है KClO3 और गिव राइज टू, इसके ऊपर लिखा है MnO2। अब देखिए ऊपर जो लिखा है इसका कोई लेना देना है, इसका सिर्फ काम है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का मतलब होता है बस वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस रिएक्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है KCl। आई थिंक ये तो और इजी होगा। चलिए कितने एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट है के पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। LHS साइड, RHS साइड, कौन सा साइड, LHS साइड और RHS साइड। LHS में K की वैल्यू 1, K की वैल्यू, Cl की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 3, सॉरी यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, O2 होगा, और ऑक्सीजन की वैल्यू 2। क्या करना होगा आपको भाई, इन दोनों को इक्वल करना होगा। कैसे इक्वल करेंगे, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आपका 6 और ये भी आपका 6। तो चलिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं हम, 2 से। इधर किससे मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं हम, 3 से। हो गया। चलिए फिर से चेक करते हैं कि सब लोग इक्वल हुए कि नहीं हुए, सभी लोग इक्वल हुए कि नहीं हुए। तो देखिए कैल्शियम पोटेशियम कितना है 1 2, कैल्शियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है इधर 6। इधर देखिए यहाँ पोटेशियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1,
और ऑक्सीजन कितना है 6, ऑक्सीजन बराबर हो गए। लेकिन इन दोनों को बराबर करने के इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान से देखिए KCl एक ही में है, पोटेशियम क्लोराइड एक ही में, तो सिर्फ एक में ही 2 का मल्टीप्लाई करते ही हमारा काम हो गया। ठीक है, तो देखिए फिर से अब चेक करते हैं। इधर तो जस का तैस, इधर कोई चेंज किए नहीं है, इधर चेंज किए तो पोटेशियम भी 2 हो गया और कैल्शियम भी 2 हो गया। तो नाउ माय इक्वेशन इज इन बैलेंस। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं दिखाना था, एकदम सिंपली आप इसको करते जाते और आपका आंसर जो है बड़े ही आसानी से चलता आता। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपका जितना भी डाउट हो वो आपका एकदम क्लियर हो जाए। वैसे तो आप लोग कह रहे हैं कि डाउट नहीं है, इसका मतलब है अच्छी बात है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इरेज कर रहे हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव राइज टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। चलिए करते हैं फिर से वही काम। पहले हमारे पास कौन कौन से एटम हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कौन है? कैल्शियम। ये 4 लोग हैं। LHS साइड में देखिए हाइड्रोजन एक इधर है और 2 इधर है, तो इसको हम जानबूझकर अलग कर रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। नाइट्रोजन यहाँ सिर्फ एक का एक है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 3 इधर है, 3 इसके पास है और 2 इसके पास है, मतलब टोटल कितना हो गए? 5। कैल्शियम कितना है? अकेला एक है। RHS साइड में आते हैं। RHS साइड में क्या है? हाइड्रोजन सिर्फ एक साइड है, वो भी 2 है। फिर नाइट्रोजन कितना है? 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है? 2 3 जा 6 और 1 उधर 7 है। अलग बना रहे हैं तो आपको समझ में थोड़ा और अच्छे से आएगा। फिर आपका कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। सिर्फ एक ही चीज इक्वल है, वो क्या है? कैल्शियम। बाकी सब क्या है? अलग नंबर्स में। चलिए सबसे पहले किसको बराबर करते हैं? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 2 है, अब अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 1 जा 2 और 2 2 कितना हो जाएगा? 4 और इधर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ 1 है, 1 क्यों लिखा था? देखिए सिर्फ इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसका 4 हो गया और इधर भी अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ हमने पहले हाइड्रोजन को इक्वल कर लिया। फिर से हम इसको इरेज करते, तो हमारा पहला स्टेप हुआ। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? इन सबको फिर से क्रॉस चेक करना कि कितने सही हैं हमारे। हाइड्रोजन इधर देखिए 2 और इधर 2, 2 + 2 है। नाइट्रोजन अभी भी अपना बेटा 1 है, नहीं 1 नहीं, 2 के मल्टीप्लाई होने के कारण कितना हो गया? ये 2 हो चुका है। ऑक्सीजन अपना कितना है बेटा? 2 3 जा 6 और इसके 2 + 2 हो गया। कैल्शियम अभी भी अपने पास बेटा 1 है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 2 जा 4 है, एक ही साथ है। इधर नाइट्रोजन कितना है? देखिए इधर नाइट्रोजन 2 है। फिर इधर ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं, इधर 6 और इसमें मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ? 2। फिर यहाँ कैल्शियम कितना है? 1। आई थिंक हमें दिख रहा है कि सब के सब बराबर हो गए। देख लीजिए सब के सब क्या हो गए? बराबर। सिर्फ यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करते ही अपने आप सब के सब क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने केमिकल बैलेंस करना सीखा है।